चलो, हम लास्ट यूनिट पे थे ना। लास्ट टॉपिक रह गया था, फॉलोइंग आर द वेज टू एनकरेज कलीग्स टू फॉलो द हेल्थ एंड सेफ्टी नॉर्म्स। ठीक है, सबसे पहला है हमारा क्रिएट अ प्लान। अगर हमें अपने कलीग्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, इनक्रेज करना है कि आप हेल्थ के और सेफ्टी के रूल्स जो भी हैं फॉलो करो, तो उनके लिए हमें कुछ वेज होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है प्लान बनाना पड़ता है। अब एम्प्लॉयर को क्या क्या सोचना पड़ेगा कि जहाँ पे वर्क हो रहा है वहाँ पे क्या क्या हज़ार्ड्स हैं। हज़ार्ड्स का मतलब होता है कहाँ क्या क्या रिस्क्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ भी हैपन हो सकता है। उनको मिनिमाइज़ करने के लिए स्टेप्स लेने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें लगता है कि फ़ायर का ख़तरा रहेगा तो प्रॉपर फायर एक्सटिंग्विशर्स, ठीक है, अलार्म्स सेट करने पड़ते हैं, फायर अलार्म्स। सेफ्टी प्लान डेवलप करना पड़ता है एडवांस में। ये नहीं है कि वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ है और आप सेफ्टी प्लान बैठ के सोच रहे हो। ठीक है, फिर कलीग्स को सब कुछ बताना पड़ता है ताकि वो सेफ़ रहें। ठीक है, और उन्हें यह भी बताया जाता है कि अगर कोई भी सिचुएशन अराइज होती है तो आप से क्या क्या हमें उम्मीदें हैं, क्या क्या करोगे आप। इतना क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट इज़ वर्क प्लेस इंस्पेक्शन। वर्क प्लेस को इंस्पेक्ट किया जाता है। ठीक है, कलीग्स को इनक्रेज किया जाता है कि जो भी इक्विपमेंट्स और टूल्स यूज़ कर रहे हैं उनको यूज़ करने से पहले एक बार चेक कर लें। ठीक है, वर्क प्लेस को चेक करते रहे रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, चेक करने का मतलब है देखते रहें कहीं पे पानी तो नहीं गिरा हुआ, ठीक है, कहीं पे कुछ और सामान तो नहीं गिरा हुआ जिसकी वजह से मिस हैपनिंग हो सकती है। ठीक है, तो सेफ्टी प्रैक्टिसेस को सीरियसली लेना है। नेक्स्ट इज़ ट्रेनिंग। हर एम्प्लॉय को ट्रेन ज़रूर करना पड़ेगा। अब जैसे कोई आम पर्सन है, उसको तो पता नहीं है क्या करें क्या नहीं करें, अगर एक्सीडेंट हो भी जाता है तो किसी तरह की मिस हैपनिंग होती है तो उन्हें ट्रेन करना चाहिए कि आपको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए हेल्थ और सेफ्टी दोनों के लिए। सुपरविज़न। सुपरविज़न का मतलब होता है निगाह रखना। ठीक है, तो प्रॉपर सुपरविज़न होती है हर एक कलीग पे कि जो सारे हमारे कलीग्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो अपना काम प्रॉपरली और सेफली कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये ध्यान रखना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है काम तो सभी कर ही जा रहे हैं बट खिलारा डाली जा रहे हैं, उस खिलारे की वजह से कोई भी मिस हैपनिंग होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने ज़रूरी हैं क्योंकि वो सिर्फ खुद की सेफ्टी को एंडेंजर में, ख़तरे में नहीं डालेंगे, और भी इंसिडेंट के शिकार हो सकते हैं, सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसकी वजह से। नेक्स्ट इज़ आर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, स्टाफ और कलीग्स को रेगुलरली मिलते रहो, एनकरेज करो। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जैसे आपस में फ्रेंड्स के तौर पे बात करना, मतलब लीगल फॉर्मेलिटीज़ के थ्रू बात ना करना, रूल्स के अंदर बात ना करना, इनफॉर्मली बात करना कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हो सकता है। तो आपस में स्टाफ कलीग से मिलते रहो रेगुलरली, उनको इनक्रेज करते रहो हेल्थ और सेफ्टी आइडियाज़ इम्प्रूव करने के वर्क प्लेस पे। लास्ट, डिस्चार्ज हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एट वर्क प्लेस। जो भी हमारा एम्प्लॉयर रिटेलर है उसको क्या करना चाहिए, हेल्थ और सेफ्टी प्रैक्टिसेस को लेके आना चाहिए हर एक वर्क प्रोसेस के अंदर, वर्क प्लेस के अंदर। गाइडलाइंस होनी चाहिए हर एक को कि क्या क्या फॉलो करना है ताकि हेल्थ, सेफ्टी, सिक्योरिटी सारा कुछ मेजर किया जा सके और रिक्वायर्ड एक्शन लिया जा सके जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कुछ भी इंजरी होती है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन हमेशा फ्री, इंजरी फ्री रहे, कोई भी प्रॉब्लम ना अराइज हो ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट है हमारा इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल्स। इसके अंदर हमारे पास आएंगे कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं अगर आपको देखना है कि हेल्थ और सेफ्टी के नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ़ अनफोर्सिन सिचुएशंस हैं,
पोटेंशियल थ्रेट्स होते हैं वर्क प्लेस पे एंड वर्कर्स एट अ रिटेल स्टोर। बहुत सारी चीज़ें होती हैं रिटेल स्टोर में जिसकी वजह से किसी भी तरह का ख़तरा हो सकता है, ठीक है। चोरी चकारी के लिए कोई चोर आ सकता है, वो भी ख़तरा ही है एक तरह से, ठीक है। पानी गिरा होना कहीं पे ख़तरा है, कहीं पे ब्लास्ट हो जाना, इलेक्ट्रिकल शॉकिंग हो जाना, ये सारी चीज़ें ख़तरा ही हैं, रिस्की हैं, ठीक है। तो इन रिस्क से बचना ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम इन रिस्क को पहले से हैंडल नहीं करेंगे तो मिस हैपनिंग ज़रूर होगी, एमरजेंसी अराइज हो जाएगी। देख, रिस्क होता है कि अभी कुछ हुआ नहीं है, हो सकता है उसको पहले से ही सुधार लेना, ठीक है। और इमरजेंसी होती है कि किसी चीज़ का हो जाना, कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट का। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। एमरजेंसीज नेचुरल भी होती हैं, मैन मेड भी होती हैं। तो जैसे क्लाइंबिंग एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रोक्यूशन मतलब इलेक्ट्रिक वायर्स का कुछ हो सकता है, रोड एंड फायर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, मशीन की इंजरीज हो सकती है, ठीक है। इमरजेंसी का केस कब अराइज होता है? जब फिजिकल और इन्वायरमेंटल डैमेज हो किसी भी तरह से, ठीक है। तो इसकी वजह से रिटेल का जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो रुक जाता है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब कि कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है, आप ये थोड़ी है काम वर्क कंटिन्यू करते रहोगे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आएगी। तो हमारे पास कौन कौन से रिस्क होते हैं रिटेल स्टोर में? स्लिप होना, ट्रिप होना, गिरना, हैवी सामान को लिफ्ट करना, ठीक है। लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम पे एक ही जगह पे खड़े रहना, ठीक है। प्रॉपरली वाटर ना मिलना, ये सारी चीज़ें क्या है, रिस्की हैं, ठीक है। तो रिस्क कौन कौन से हैं? पहला होता है मस्क्यूस्केलेटल इंजरीज, मस्क्यूलोस्केलेटल इंजरीज मतलब इंजरीज जो मसल्स या स्केलेटल को करे, हमारे बोन्स पे कोई इंजरी हो या कोई मसल्स, ठीक है, उसकी वजह से जो इंजरी होती है। स्प्रेन्स एंड स्ट्रेन्स, स्प्रेन्स एंड स्ट्रेन्स, ठीक है, एक तरह से कह लो नसें चढ़ जाना एक दूसरे पे, ठीक है, बॉडी में, या कह लो खलियाँ पड़ जाना, काम ना होना, दर्द होना, ठीक है, बॉडी की मसल्स में, ये सारी चीज़ें क्या है, रिस्की हैं ये। हैवी सामान को लिफ्ट करना, कैरी करना, पुश करना, पुल करना, वर्कर्स को रिस्क में डालता है सीरियस इंजरी के, ठीक है। वर्कर्स रिस्क में होते हैं जब भी सामान ज़्यादा हैवी होता है, ठीक है, या फिर उसको होल्ड करना मुश्किल होता है, वो भी एक रिस्क है, ठीक है। बहुत बड़ा है, वो भी रिस्क है, क्योंकि जो फिज़िकल एफर्ट इसमें लगेगी बहुत ज़्यादा लगेगी। उन्हें बेंड होना पड़ेगा, ट्विस्ट होना पड़ेगा हैवी लोड्स को कैरी करते हुए, हैंडल करते हुए, ठीक है। तो क्या क्या इंजरीज और कंडीशंस हो सकती है? मसल स्प्रेन होना, स्ट्रेन होना, मसल्स को इंजरी हो सकती है, लिगामेंट, ठीक है, लिगामेंट्स ख़राब हो सकते हैं, उसके बाद डिस्क प्रॉब्लम हो सकती है, बैक की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, सॉफ्ट टिश्यूज़ ख़राब हो सकते हैं बॉडी के, नर्व्स में, लिगामेंट्स में, टेंडन्स, रिस्ट्स में, आर्म्स में, शोल्डर्स में, नेक और लेग्स में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को, इन रिस्क को हटाने के लिए क्या किया जाता है? जो बॉक्सेस हैवी हैं उनके लिए मशीन्स रखी जाती हैं, ठीक है। अदरवाइज़ बॉक्सेस को लाइट वेट में कन्वर्ट कर लिया जाता है कि ज़्यादा हैवी बॉक्स बनाओ ना, इतना लाइट बनाओ कि इजीली उठाना पॉसिबल हो, ठीक है। देन है रिस्क वाइल यूजिंग पावर टूल्स एंड इक्विपमेंट, ठीक है। अगर कोई हार्डवेयर स्टोर में काम कर रहा है, बाईसाइकिल या फर्नीचर वगैरह के शॉप में, ठीक है, तो उसकी जॉब में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है, असेंबल करना है, तो वो, ठीक है, नेल्स यूज़ करेगा, हथौड़ी यूज़ करेगा, आरी यूज़ करेगा, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करता है। दैट इज़ हिज पावर टूल्स एंड इक्विपमेंट। तो उनको यूज़ करते हुए भी रिस्क रहते हैं, ठीक है। एक्सट्रीमली डेंजरस होते हैं अगर सही से यूज़ ना किया जाए। ड्रिल है, अगर ड्रिल को सही से यूज़ ना करो नुकसान कर सकती है, ठीक है। तो एक्सीडेंट्स होते हैं पावर टूल्स के साथ, लाइक एब्रेजन्स, कट्स, लैक्रेशंस, एम्प्यूटेशंस, बर्न्स, इलेक्ट्रोक्यूशन, ब्रोकन बोन्स। एक मिनट रुकना, एब्रेजन्स, लैक्रेशंस और एम्प्यूटेशंस का मीनिंग गूगल कर लेना, ठीक है, प्रॉपर पता नहीं है इसका मीनिंग। Okay, sir. सम अदर रिस्क विच टर्न इनटू एमरजेंसीज एट रिटेल स्टोर इंक्लूड, और क्या क्या रिस्क होते हैं? हो सकता है गैस लीक हो जाए, हो सकता है एक्सप्लोजन हो जाए, हो सकता है कोई स्नेक बाइट या पॉइजनिंग हो जाए किसी भी चीज़ से, इलेक्ट्रोक्यूशन मीन्स इलेक्ट्रिक फेलियर, इक्विपमेंट फेल हो सकता है, कोई भी मशीन फेल हो सकती है,
ठीक है। एमरजेंसीज में इवैक्यूएशन के लिए जगह होनी चाहिए बाहर निकालने के लिए, ठीक है। जैसे हमारे हवाई जहाज में कहते हैं, प्लेन्स वगैरह में आपातकालीन स्थिति में, ठीक है, ये इमरजेंसी एग्ज़िट है, तो ये इमरजेंसी इवैक्यूएशन के लिए बनाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। हज़ार्डियस सब्सटेंसेस और केमिकल्स को गिरना नहीं देना, तो इनको सेफ्टी से स्टोर और हैंडल किया जाना चाहिए। इंटरनल एमरजेंसीज हो सकती हैं, कोई सीरियस इंजरी इवेंट्स हो सकते हैं, बॉम्ब थ्रेट हो सकता है, कोई होस्टेज सिचुएशन या टेररिज्म का भी काम हो सकता है, ये सारे रिस्की हैं। तो इन्हें असेस करके इन्हें मैनेज करना आना चाहिए एडवांस में। ऐसा नहीं है कि इंजरी होने के बाद ही आप देख रहे हो कि हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इक्विपमेंट और मटेरियल कौन कौन से यूज़ होते हैं स्टोर्स में हेल्थ और सेफ्टी के लिए, वो बताया गया है। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट इज़ फर्स्ट एड किट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट हमारा है फर्स्ट एड किट, ठीक है। ये बेसिक थिंग है, ठीक है, ये बेसिक थिंग है। लवलीन लेट हो गई है। स्क्रीन दिख रही है या नहीं? नो सर। रुको शेयर करता हूँ दोबारा से। अब नो सर। इतना गूगल मीट में प्रॉब्लम ही रहती है। होगी शो अब? यस सर, अब दिख रही है। ठीक है। पहला है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट एड किट। ये बेसिक थिंग रिक्वायर्ड है इंजरी होने पे एम्प्लॉयज़ के रिटेल स्टोर पे। फिर इक्विपमेंट फॉर प्रिवेंटिंग एंड एक्सटिंग्विशिंग स्मॉल फायर्स। अगर कभी आग उग लग जाती है तो उनको इक्विपमेंट्स कौन कौन से चाहिए प्रिवेंट और एक्सटिंग्विश करने में, मतलब बुझाने में आग को। क्या क्या चीज़ें कर सकती हैं? सिगरेट्स, ठीक है, हीटिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, हाउसकीपिंग, साफ प्रॉपर हाउसकीपिंग नहीं है, ठीक है, इम्प्रॉपर स्टोरेज ऑफ केमिकल, ये सारी चीज़ें फायर कॉज कर सकती हैं। तो क्विक एक्शन होना चाहिए स्मॉल फायर को अनकंट्रोलेबल बनाने से रोकने के लिए, ठीक है। तो फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज़ होते हैं रिटेल स्टोर्स में, अवेलेबल होने चाहिए। हर एक रिटेल स्टाफ को ट्रेन होना चाहिए कि यूज़ कैसे करना है। कितने तरह के फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं? टाइप ए फॉर कंबस्टिबल्स, टाइप बी फॉर फ्लेमेबल और कंबस्टिबल लिक्विड्स, टाइप सी फॉर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में अगर आग लगी हो तो पानी नहीं डालते कभी भी, ठीक है, सैंड डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। टाइप ए बी सी फॉर जनरल फायर्स। फिर तीसरा इक्विपमेंट है स्मोक डिटेक्टर्स। स्मोक डिटेक्टर्स क्या है? जो स्मोक सेंस करके इंडिकेटर ऑफ फायर अलार्म, ठीक है, इशू कर देते हैं, और समटाइम्स रेन बारिश भी कर देते हैं वहाँ पे जहाँ पे स्मोक होगी, ठीक है। देन है फ्लोर मार्कर्स। फ्लोर मार्कर्स का क्या मतलब है? फ्लोर पे मार्किंग्स होनी चाहिए, ठीक है, कि विजुअल दिखे हमें कि क्या क्या है यहाँ पे। लाइंस, शेप्स, साइंस ऑन फ्लोर्स टू मेक अ स्पेस ईजियर फॉर पीपल टू नेविगेट। कहाँ जाना है कहाँ नहीं, स्टेयर्स कहाँ पे है, एक्सकलेटर कहाँ पे है, इनकी मार्किंग्स होनी चाहिए, ठीक है। लिफ्ट्स कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद अगर कहीं पे कोई जगह वर्किंग चल रही है तो वहाँ पे भी बोर्ड्स लगे होने चाहिए कि यहाँ पे वर्किंग है, ठीक है, यहाँ पे एंटर मत करो, ठीक है। तो ये सारे क्या है? फ्लोर मार्कर्स हैं जो होने ज़रूरी हैं। वॉल पे साइंस होने चाहिए, कॉशन होना चाहिए वेट फ्लोर का, ठीक है। नो स्मोकिंग जोन्स का बताया जाना चाहिए कि यहाँ पे आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट इज़ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। पर्सनल मतलब सिंगल पर्सन को प्रोटेक्ट करने वाले इक्विपमेंट्स, ठीक है। इन्हें कहते हैं पीपीई, शॉर्ट फॉर्म है इनकी। एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि उसके सारे इक्विपमेंट प्रोवाइड करे जो भी काम कर रहा है पर्सन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई वेल्डिंग कर रहा है तो उसके पास सन ग्लासेस होने चाहिए, ठीक है। कुछ पर्सन्स के पास हेलमेट की रिक्वायरमेंट है, हेलमेट होनी चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हुए,
आई प्रोटेक्शन, हाई विजिबिलिटी क्लोथिंग होनी चाहिए, ठीक है। क्लोथिंग भी सेफ़ होनी चाहिए, हीट रेजिस्टिव होनी चाहिए, फुटवेयर्स होने चाहिए सेफ्टी के लिए, और सेफ्टी के डिवाइसेस होने चाहिए, ठीक है। रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होना चाहिए, सांस लेने के लिए, ब्रीदिंग के लिए इक्विपमेंट्स होने चाहिए। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि रिस्क से डील कैसे किया जाएगा रिटेल स्टोर्स में। दैट इज़ कॉल्ड एज ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। पूरी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ और सेफ्टी को एरिया को, ठीक है, कंसर्न्ड सेफ्टी हेल्थ और वेलफेयर ऑफ पीपल एंगेज्ड इन वर्क और एम्प्लॉयमेंट, जो काम कर रहे हैं या एम्प्लॉयड है वहाँ पे, तो उनकी सेफ्टी ज़रूरी है, हेल्थ ज़रूरी है उनकी, और वेलफेयर होना चाहिए उनका। तो क्या क्या एक्शंस लिए जाने चाहिए रिस्क से बचने के लिए। सबसे पहले ट्रेनिंग, हर एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को यूज़ कैसे करना है। नेक्स्ट, रिटर्न सर्टिफिकेशन, एम्प्लॉयज़ के पास प्रूफ होना चाहिए कि उन्होंने फॉर्मल ट्रेनिंग ली है कि रिस्क से, ठीक है, डील कैसे करना है। सर्टिफिकेट में जो भी एम्प्लॉय है, नेम, डेट ऑफ ट्रेनिंग, सब्जेक्ट ऑफ सर्टिफिकेशन की कौन सी ट्रेनिंग दी गई है। नेक्स्ट है फर्स्ट एड, ठीक है, एमरजेंसी के टाइम पे किसी को फर्स्ट एड कैसे देना ये भी सिखाया जाता है। इंजर्ड पर्सन को क्या इमीडिएट अटेंशन देनी है, किस तरह के उसमें, लाइक हम बचपन में साइंस में पढ़ते थे ईवीएस में कि अगर स्नेक बाइट कर जाए तो टाइट क्लोथ बांध दो ताकि वो जहर स्प्रेड ना हो ब्लड के थ्रू, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फ़र्स्ट एड ही हैं। फ़र्स्ट एड देनी ज़रूरी है मेडिकल आने से पहले, ठीक है। इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड्स को अवॉइड करना चाहिए, किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड ना हो। वायरिंग वगैरह चेक कर लेना चाहिए, इलेक्ट्रिक बॉक्सेस कवर्ड होने चाहिए, स्विच बॉक्सेस सर्किट्स पे लेबल होना चाहिए प्रॉपर, वेट हैंड से यूज़ नहीं करने, ठीक है। फिर मस्क्यूलोस्केलेटल इंजरीज, ठीक है, इनसे बचने के लिए एम्प्लॉयज़ को अवॉइड करना चाहिए कि लॉन्गर पीरियड्स में वो एक साथ बिना रेपिटेटिव मूवमेंट ना करे। जैसे हम बैठे बैठे अगर अपने पैर हाथ ना हिलाएं तो सुन्न हो जाते हैं, तो उनसे इंजरीज़ हो जाती हैं, ठीक है। तो पोजीशंस चेंज होना, ब्रेक मिलते रहना काम करते करते, ठीक है, रेपिटेटिव मूवमेंट बहुत ज़्यादा ना होना, ठीक है, और एडजस्टेबल चेयर मिलना, सब कुछ ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, अदरवाइज मस्क्यूलोस्केलेटल इंजरीज होनी पॉसिबल है। फिर रिस्क लिफ्टिंग के रिलेटेड रिटेल वर्कर्स को स्मॉलर लोड्स दिए जाने चाहिए उठाने के लिए, प्लानिंग एंड एडजस्टिंग वेट डिस्ट्रीब्यूशन अहेड ऑफ टाइम, हैवी लोड नहीं देना चाहिए और प्लानिंग से सारा काम होना चाहिए। नेक्स्ट है रिस्क ऑफ स्लिपिंग, ठीक है, स्लिपिंग से बचने के लिए पहली बात वेयर वेल फिटिंग नॉन स्लिपरी फुटवेयर, ठीक है। उसके बाद वॉकवेज और वर्क एरियाज़ को क्लीन कर देना चाहिए, बॉक्सेस या फिर कोई भी और मटेरियल, कोई भी पानी पुनी स्पिल वगैरह नहीं होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। और अगर होता भी है तो वो क्लीन हो जाना चाहिए साथ के साथ। फ्लोर मार्कर होना चाहिए तब तक जब तक क्लीन ना हो वो, ठीक है। जैसे सड़क पे कोई गड्ढा होता है तो बैनर्स लग जाते हैं या उसको कवर कर देते हैं कि यहाँ पे ना जाए, ठीक है। देन इज़ अवॉइडिंग द रिस्क ऑफ फॉलिंग। तो रिस्क ऑफ फॉलिंग मतलब ऐसा हो सकता है कि जो ग्रिल्स हैं, ठीक है, जो बनेरियाँ आप कहते हो, कि वो छोटी हाइट की नहीं होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट हाइट की होनी चाहिए कि कोई उससे फॉल ना करे, ठीक है। देन देन हमारे रिस्क रिलेटेड टू पावर टूल्स, पावर टूल्स को यूज़ करने से पहले चेक कर लेना चाहिए ऑपरेटिव में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, उनको रिपेयर करवा लेना चाहिए, ठीक है, मेंटेन करवा लेना चाहिए। अवॉइडिंग रिस्क ऑफ शॉप लिफ्टिंग एंड रॉबरी, चोरी या रॉबरी होने से बचने के लिए कैमराज एंड ऑल लगे होने चाहिए, ठीक है, वॉचमैन होना चाहिए, सारे कैमराज वर्किंग होने चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना चाहिए हमें सेफ्टी डाटा शीट्स, ठीक है। सेफ्टी डाटा शीट्स में क्या होता है, सेफ्टी की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो एक जगह पे लिख के ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पे लगा देने चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही है बस।